महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं को भीड़ के द्वारा मार देना और उनकी लिंचिंग कर देना, ये जो घटना है ये निंदनीय घटना है और इसका हम सख्ती से विरोध करते हैं और इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ उनके ड्राइवर को भी मार दिया गया है। दोस्तों, ये पालघर में हुई घटना है। इसमें हमने देखा कि वीडियो में किस तरीके से बताया जा रहा है कि पुलिस इनका प्रोटेक्शन करने में नाकाम हुई है। पुलिस चाहती तो वहां पर हवाई फायरिंग भी कर सकती थी। लेकिन दोस्तों, इस पालघर के एरिया में पिछले कई दिनों से लेकर ये अफवाह चल रही थी चोरी की और बच्चा चोर टोली और गैंग इस एरिया में सक्रिय है। इसी के चलते इन लोगों की हत्या कर दी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि ये जा रहे थे कहाँ। ये अपने एक परिजन की सूरत में अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र से इन्हें सूरत जाने के लिए परमिशन किसने दी, इसकी भी बहुत ज्यादा इंक्वायरी होने की जरूरत है। और ये लोग जा रहे थे तो इसकी खबर किस किस को थी, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी जानना जरूरी है। क्या इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनी है, इसको गिराने के लिए, इसे बदनाम करने के लिए पिछले कई दिनों से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। दोस्तों, अलवर का पहलू खान हो या दादरी का मोहम्मद अखलाक हो या इंस्पेक्टर सुबोधकांत साय हो या फिर प्रतापगढ़ के डिप्टी एसपी जियाउलक हो, इन लोगों को भी पब्लिक ने लिंचिंग करके मारा है। डिप्टी एसपी जियाउलक को तो पब्लिक में गोली मार दी गई थी। दोस्तों, आज तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिला है। महाराष्ट्र के जालना शहर के भोकरदन में भी 2 बच्चों को जिंदा जला दिया गया था जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और इन्हें चोरी के इल्जाम में मारा गया था। दोस्तों, आज तक ये घटना 2004-5 की है। आज तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिला है और ये पूरे महाराष्ट्र में बेचिराग प्रकरण के नाम से मशहूर है। इस मामले में कुछ अंधभक्त और आईटी सेल मुसलमानों को घसीट रहा है। हालांकि मुसलमानों का इससे किसी प्रकार का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आईटी सेल फिर भी इस आड़ में अपनी सांप्रदायिक राजनीति की कगार पर है। उद्धव ठाकरे को बदनाम किया जा रहा है और कांग्रेस परनीत और शिवसेना परनीत और राष्ट्रवादी परनीत हुकूमत को भी बदनाम किया जा रहा है। मैं उनसे ये कह देना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे को आप ये कह रहे कि आप मुसलमानों का समर्थन करते हैं, मुसलमानों के हितैषी है। उद्धव ठाकरे बिल्कुल मुसलमानों के हितैषी नहीं है। पिछले दिनों नवाब मलिक ने मुसलमानों को 5% के आरक्षण एजुकेशन में देने का एक प्रेस रिलीज जारी की थी, लेकिन बाद में शिवसेना ने इस पर रोक ला दी। ये जो घटना हुई है पालघर की, इसमें मुसलमानों का कोई हाथ नहीं है, लेकिन आईटी सेल इसे मुसलमानों से जोड़ने की फिराक में है और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में है। दोस्तों, आज की जो महाविकास आघाड़ी है, इसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे मुसलमानों की कोई फलाह हो सके या तरक्की हो सके। इसलिए आईटी सेल ने ऐसा कहना कि उद्धव ठाकरे मुसलमानों के हितैषी है, बिल्कुल गलत है। इस मामले को मुसलमानों से कतई नहीं जोड़ना चाहिए। दोस्तों, इन साधु संतों की मरने के बाद जो फोटोज सोशल मीडिया पर आई है, उसको देखकर मैं हैरत में हूं कि उन्हें किस तरीके से एक कंटेनर में डालकर और उनकी लाशों को सीमेंट की गोनियों में भरकर डाला गया। दोस्तों, होना ये चाहिए था कि उनकी लाशों को किसी शव वाहिनी में या एम्बुलेंस में ले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लेकिन मैंने जो नाम लिए हैं, जिसमें मोहम्मद अखलाक है, पहलू खान है, इंस्पेक्टर सुबोधकांत सिंह है, डिप्टी एसपी जियाउलक है और ऐसे कई लोग हैं जिनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, जिनकी मॉब लिंचिंग में हत्या हो गई है। आईटी सेल को ये चाहिए कि इस मामले में कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए और इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। 2 साधु संतों को इंसाफ मिलना चाहिए, तभी इस भीड़ तंत्र को हम कंट्रोल कर पाएंगे। वरना शक के चलते, चोरी के इल्जाम के चलते और गौ हत्या के इल्जाम में कई लोगों को अभी तक देश में मार दिया गया है, लेकिन किसी प्रकार का कोई इंसाफ अभी तक नहीं मिल पाया है। दोस्तों, इस घटना में हमने ये देखना चाहिए कि अगर वो चोर भी होते या अगर वो किसी दूसरे कांड से भी ताल्लुक रखते तो पब्लिक को किसी प्रकार का कोई हक नहीं है कि वो किसी को सजा दे। ये सिर्फ काम कानून करेगा। दोस्तों, इस घटना में पुलिस का रोल भी बहुत ही निंदनीय है। हम वीडियो में देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस खुले तौर पर पब्लिक के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रही है। दोस्तों,